ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनख्तदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम व साहिबि दीन वल इस्लाम व अम्रि शरीयत वल अहकाम व हिल्ल वल हराम व रुकन वल क़याम व सुजूद वल मक़ाम व सलातु व सयाम वल किताब वल कुरान वल हुज्जत वल बुरहान वल महव्वत वल इरफान वल हक़ वल बयान अलिन नबीय्यिल उम्मीय्यिल मदनीय्यिल हाशिमीय्यिल मक्कीय्यिल मुत्तलबी सैयदना व सैयदुल कौनैन इमामिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन सुल्तानुल हरमैन इमामिल क़िबलतैन साहिब काबा व कौसैन व जद्दिल हसन वल हुसैन सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातिमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन ताहा व यासीन बशीरन व मुसद्दक़ नबीय्यन व मइय्यत अल मुस्तफ़ा अल अमजद महमूद अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम वस्सलातु वस्सलामु अला यासुबुद्दीन वल ईमान बाबिल अमन वल अमान कलिमतुर रहमान कासिरिल असनाम वल औसान अल शाहिद बिल ईमान वल साबिक़ बिल ihसान मिज़दाक़ मरजल बहरैन अल तग़ियान अल इमामिल मुज़फ़्फ़र वल शजाइल ग़ज़नफ़र व क़ासिम तूबा व सक़र अबी शुबैरिन व शब्बर व हामिलिल बाबिल ख़ैबर व साक़िय हौज़निल कौसर अल्लज़ी सम्मतहु उम्महु हैदर अल इमामिल मुख़्तार साहिब ज़ुल्फ़िक़ार मिज़दाक़ क़ाल नबील मुख़्तार लअती अन्न रायतन ग़दन रजुलन कर्रारन व ग़ैर फ़र्रार इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब असदुल्लाहिल ग़ालिब मतलूब कुल्ल तालिब ग़ालिब अला कुल्ल ग़ालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम वअला बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतख़बीन अला लअनतुल्लाहि अलैहिम अजमईन मिन यौमिन हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल अहसन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। तमाम नाज़रीन सलामुन अलैकुम। आप हज़रात की खिदमत में बसिलसिला शहादत अमीरुल मोमिनीन 21 रमज़ान मजलिस पढ़ने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। ये मजलिस अंजुमन मज़लूमिया कानपुर की जानिब से ऑनलाइन बर्पा करी जा रही है, जिसका हदफ ये है कि मोमिनीन तक कुछ न कुछ तस्कीन दिलो जाँ पहुँचे। हर साल अंजुमन मज़लूमिया की जानिब से 21 रमज़ान का प्रोग्राम शाम गरीबा के उन्वान से कानपुर में मुनक्किद किया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हम ये प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन माहौल कैसा भी हो, वक्त कैसा भी हो, परेशानी कैसी भी हो, हम ज़िक्र आले रसूल नहीं छोड़ सकते किसी कीमत पर। इसीलिए ये ऑनलाइन प्रोग्राम करा जा रहा है अकेले में, ताकि मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जाए वो तक सुने और अपने मौला को खराज अक़ीदत भी पेश करे और पुरसा भी पेश करे। हम शुक्रगुज़ार हैं पहले तो अंजुमन मज़लूमिया के कि उन्होंने ये कदम उठाया और ज़ायरों के दिलों का ख्याल रखते हुए ऑनलाइन मजलिस का अहतमाम किया। दूसरा शुक्रगुज़ार हैं 5 स्टार वीडियो के कि जिनके ज़रिए से ये लाइव मजलिस बर्पा करी जा रही है। खुदावंद आलम खालिक कायनात मालिक मौत वल हयात, ज़मीन का फ़र्श बिछाने वाला, आसमान का शामियाना लगाने वाला, आफ़ताब व महताब की कंदीलों को रोशन करने वाला, सितारों की बज़्म सजाने वाला, फूलों को महक अता करने वाला, डाली में लचक पैदा करने वाला, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को मुनव्वर करने वाला, खाक के मुजस्समे में रूह का फ़न डालने वाला, फ़ज़ाओं में रवानी अता करने वाला, समंदरों में तुग़यानी पैदा करने वाला, पहाड़ों को ऊँचाई देने वाला, समंदरों को गहराई अता करने वाला, आग को दमक देने वाला, हीरे को चमक देने वाला, वो खुदाए बुज़ुर्ग बरतर कि जिसने पूरी कायनात इंसानों के लिए बना दी, 1,24,000 पैगंबरों को इंसानों के लिए भेजा, 4 किताबें आसमानी किताबों को इंसानों की हिदायत के लिए भेजी, वलियों को इंसानों की हिदायत के लिए भेजा, बल्कि ज़मीन पे जितने भी हादी आते रहे उनका मकसद ये था कि कैसे तैसे करके इंसानों की हिदायत करी जाए। वरना वो खुदावंद आलम कि उसे क्या गरज है कि कोई उसे सजदा करे कि ना करे, कोई उसकी तस्बीह पढ़े कि ना पढ़े, कोई उसका ज़िक्र करे या ना करे। वो कादिर था, कादिर है, कादिर रहेगा। वो बुलंद था, बुलंद है, बुलंद रहेगा। वो खुदा था, खुदा है, खुदा रहेगा। कोई उसका सजदा करे तब भी वो खुदा है, कोई ना करे तब भी वो खुदा है। लेकिन खुदावंद आलम को अपने बंदों से इतनी मोहब्बत है कि उसने 1,24,000 पैगंबरों की सफ़ों को इरसाल फरमाया और 1,24,000 पैगंबरों को भेजा ये कहकर कि जाओ जितनी भी शक्तियाँ उठानी पड़े उठाओ, लेकिन इंसान को हिदायत अता करो। तुम्हें फाके रखना पड़े फाके रखो, लेकिन गौहरे हिदायत इंसान तक पहुँचाओ। तुम्हें प्यास की शिद्दत उठानी पड़े उठाओ, लेकिन इंसान को हिदायत देनी पड़े हिदायत दो।
इसीलिए 1.25 लाख पैगंबर इंसानों की हिदायतों के लिए आ गए। और आप हर नबी की तारीख देखिए तो कोई पत्थर खा रहा है, कोई भूखा रह रहा है, कोई दयार बेदयार फिर रहा है, कोई जंगलों में रह रहा है। ये किस लिए? ताकि शक्तियाँ उठा के इंसानों को हिदायत अता कर दी जाए। ये 1,24,000 पैगंबरों की शक्तियाँ उठाकर इंसानों को पैगाम अमन और हिदायत और सही रास्ते पे लाना इस बात की दलील है कि वो कादिर मुतलक अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। वो कादिर मुतलक अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। कुरान मजीद में इसी मोहब्बत की झलक देते हुए जनाब इब्राहीम का खुदावंद आलम ने इम्तिहान लिया और वो इम्तिहान में कामयाब हो गए, पास हो गए, तो खुदा ने तोहफे में, रिज़ल्ट में, इम्तिहान के कामयाबी के तौर पे जो रिज़ल्ट दिया जाता है, जो तोहफ़ा दिया जाता है, उसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है सूरह बकरा में, इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा, ए इब्राहीम हमने आपको इंसानों का इमाम बना दिया। ये इंसानों का इमाम का मतलब क्या है? यानी जब जनाब इब्राहीम कामयाब हो गए अपने इम्तिहान में तो अल्लाह ने इंसानों का इमाम बना दिया। तो जैसे ही मनसब इमामत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मयस्सर हुआ, मिला, तो फ़ौरन जनाब इब्राहीम ने फरमाया बारह खुदावंद आलम की बारगाह में, काला व मिन ज़ुर्रियती, बारह क्या ये मनसब इमामत मेरी ज़ुर्रियत में भी रहेगा? आवाज़ कुदरत आई, काला ला यनालु अहद ज़ालिमीन, ये मनसब इमामत ज़ालिमीन तक नहीं पहुँचेगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जनाब इब्राहीम चूँकि हुज्जत खुदा थे, हुज्जत तमाम कर रहे हैं कि माबूद जो तुमने इमामत मुझे दी है, ऐसा ना हो कि मेरे बाद लोग ये ना कह दे चूँकि वो इब्राहीम की इमामत मुझ तक भी आई है, लोग ख़ानदान देख के इमामत को तस्लीम ना करें, बल्कि ये देख के तस्लीम करें कि शर्त लगा दी, ला यनालु अहद ज़ालिमीन, ये मनसब इमामत ज़ालिमीन तक नहीं जाएगा। यानी ख़ानदान देख के इमामत नहीं दी जाएगी, बल्कि ये देख के इमामत दी जाएगी कि कौन ज़ालिम है, कौन ज़ालिम नहीं है। इसका मतलब जनाब इब्राहीम हुज्जत खुदा थे, हुज्जत तमाम कर रहे हैं कि माबूद क्या ये मेरी ज़ुर्रियत में रहेगी? खुदावंद आलम ने ये नहीं कहा कि हाँ रहेगी या नहीं रहेगी, कुछ नहीं कहा, बल्कि एक पैमाना बताया, एक स्केल बता दिया कि ये मनसब इमामत ज़ालिमीन तक नहीं रहेगी। तो इसका मतलब जहाँ ज़ालिम होगा वहाँ इमामत नहीं होगी, जहाँ इमामत होगी वहाँ जुल्म नहीं होगा। नहीं, फिर से जुमला सुनिए मेरे तमाम सुनने वाले, ज़रा इस मसले को गौर से सुने और जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ जा रही है वो मेरी आवाज़ को ज़रा अपने दिलों में उतारे। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जहाँ इमामत होगी वहाँ जुल्म नहीं होगा, जहाँ जुल्म होगा वहाँ इमामत नहीं होगी। अब आप समझे कि हम अपने रहबर अली को क्यों मनाते हैं, अपना पहला इमाम अली को क्यों मानते हैं? क्योंकि कायनात में मौला एक ऐसी ज़ात बाबरकत है कि जिनके हाथों से कभी जुल्म नहीं हुआ। अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, ला यनालु अहद ज़ालिमीन, ये मनसब इमामत ज़ालिमीन तक नहीं जाएगा। और इमामत की अलामत को अली कहते हैं। जब भी इमामत का लफ्ज़ आता है तो हमारे चेहरे, हमारे जहन में तसव्वुर मौलाए कायनात होता है, हमारे जहन में अली का ख्याल आता है, हमारे जहन में जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख्याल आता है। जैसे इमामत की बात हुई, लफ्ज़ इमामत आया, किसी शायर ने शेर में इमामत का जिक्र करा, किसी मुकर्रिर ने तकरीर में इमामत का जिक्र करा, तो हमें सर फहरिस्त मौला अली का जिक्र आता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इमामत की सर फहरिस्त को अली कहते हैं, इमामत के गौहर को अली कहते हैं, इमामत की अलामत को मौला अली कहते हैं। जैसे ही इमामत का नाम आता है मौला अली का नाम हमारे जहन में आ जाता है। और अल्लाह कह रहा है कि जहाँ इमामत होगी वहाँ जुल्म नहीं होगा, जहाँ जुल्म होगा वहाँ इमामत नहीं होगी, और इमामत की अलामत है अली। तो इसका मतलब फिर मुझे कहने की ये ज़रूरत है कि जहाँ जुल्म होगा वहाँ अली नहीं होंगे, जहाँ अली होंगे वहाँ जुल्म नहीं होगा। तो अब जहाँ जहाँ अली नहीं है वहाँ वहाँ जुल्म है। पता चला जिस दिल में अली ना हो वो दिल में जुल्म है, जिस मकान में अली ना हो वो मकान में जुल्म है, जिस अजान में अली ना हो वो अजान पे जुल्म है, जिस अकामत में अली ना हो वो अकामत पे जुल्म है। अल्लाह अकबर। ये है काला ला यनालु अहद ज़ालिमीन, ये मनसब इमामत ज़ालिमीन तक नहीं जाएगी, बल्कि कायनात में हज़रत अली के लिए मशहूर था कि हर हाकिम, हर बादशाह मारा जाता है अपने जुल्म की बुनियाद पर। मौला अली को कत्ल किया गया उनकी अदालत की बुनियाद पर, क्योंकि आपने कभी किसी का हक नहीं मारा, आपने कभी किसी का हक गस्ब नहीं करा, अपनी अदालत की बुनियाद पे मारे गए। हज़रत अली जैसा आलिम न दुनिया में था ना होगा,
बल्कि लोग तकाबुल करते हैं, अपने आप को अली से बढ़ाते हैं। बल्कि ये आलम इस्लाम में हुआ कि जो फहरिस्त खिलाफत है वही फहरिस्त फ़जीलत भी है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा फ़जीलत उसे दी जाती है जो इल्म में अफजल होता है। इस्लाम शख्सियत को देख के फजीलत नहीं देता है, इल्म के मेयार को देख के फजीलत देता है। और कायनात में हज़रत अली से बड़ा कोई आलिम नहीं है। बाद पैगंबर अली, मौला अली से बड़ा कोई आलिम नहीं गुजरा, मौला अली से बड़ा कोई आलिम नहीं है। और जिसके लिए मिसाल ये मौजूद है कि तारीख बताती है कि मस्जिद कूफा है, सहाबा कराम का मजमा है। मेरे जहाँ जहाँ भी आवाज़ जा रही, जितने भी नाजरीन सुनने वाले हैं, बस चंद लम्हात का ये सफ़र है, क्योंकि इसके बाद एक और भी मजलिस होनी है। अली जनाब मौलाना शब्बर खान साहब अम्बेडकर नगर भी खिताब फरमाएंगे, फिर उसके बाद आपको जुलूस की ज़ियारत भी कराई जाएगी। क्या मामला है? मस्जिद कूफा भरी हुई, मौला अली मिंबर पर हैं, खुतबा दे रहे कि नागा एक शख्स खड़ा हुआ और खड़ा होकर फरमाता है कि या अली मेरा एक सवाल है। मौला अली मुस्कुरा के फरमाते, पूछो क्या सवाल है। वो कहता है कि ये बताएं इस वक्त हज़रत जिब्रील कहाँ पर हैं। मौला अली खुतबा दे रहे हैं, आप महसूस फरमा रहे कि मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। मौला अली मस्जिद कूफा में मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं कि नागा बीच मजमे में से एक शख्स उठा और उठ के फरमाता है कि या अली ये बताएं कि इस वक्त हज़रत जिब्रील कहाँ हैं। मौला अली बस ये कहना था, चूंकि इमाम कायनात हैं, मजहरुल अजाइब हैं, मौलाए कायनात हैं, इमाम आलमीन है, फ़ौरन जैसे उसने कहा ये बताएं कि इस वक्त जनाब जिब्रील कहाँ पर है, बस ये कहना ही था कि इमाम ने ऊपर देखा, इमाम की निगाहें सातों आसमानों तक चली गईं। इमाम ने ज़मीन पे देखा, इमाम की निगाहें सातों ज़मीन की तरफ चली गईं। इमाम ने दाएं देखा, तमाम जंगलात तक अली की निगाहें चली गईं। इमाम ने बाएं देखा, तमाम समंदरों की तहों को अली ने खंगाल दिया। जब पूरी कायनात को देख लिया और देख के फरमाते हैं कि जिब्रील इस वक्त कहीं नहीं है, जिब्रील इस वक्त कहीं नहीं। अली ने पूरी 6 डायरेक्शंस, लोग कहते हैं कि जिहादें 4 हैं, डायरेक्शन 4 हैं, कहीं 4 नहीं है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे ये 6 डायरेक्शंस हैं। अली ने 6 जगह देखा और देख के फरमाते हैं कि पूरी कायनात में अली नहीं है, बस 2 ही लोग बचे हैं, या तो मैं बचा हूँ या तू बचा है। और मैं इसलिए बचा हूँ कि मुझ में जिब्रील नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुद अली इब्ने अबी तालिब हूँ और तू ही जिब्रील है। जैसे हज़रत अली ने कहा तू ही जिब्रील है, या मैं बचा हूँ या तू बचा हूँ, और मैं तो अली इब्न अबी तालिब हूँ, और अगर तू बचा है तो फिर तू ही जिब्रील है। तारीख बताती है जैसे ये जुमला सुना कि तू ही जिब्रील है, जनाब जिब्रील मुस्कुराए और मुस्कुरा के आसमानों की तरफ परवास करने लगे, मतलब उड़ने लगे, मस्जिद कूफा से उड़ने लगे। तो मैं जनाब जिब्रील से सवाल करूँगा, मौला जनाब जिब्रील सैयदुल मलाइका फरिश्तों के हेड रूहुल अमीन, जब आपको मौला अली ने बता दिया आप जिब्रील हैं, तो ये आपको उड़ के जाने की क्या ज़रूरत थी, बल्कि मस्जिद के दरवाजे से निकल जाते जैसे आम आदमी आते हैं। तो शायद जनाब जिब्रील आवाज़ दें कि जो पीछे का मजमा है वो जानता है कि अगर मैं उड़ के नहीं जाता तो लोग एतराज़ कर देते कि ये जिब्रील नहीं कोई आम बशर है, और अपने आप को जिब्रील कह के अली की फजीलत बढ़वा रहा है, अली का सिखाया हुआ है। जिस तरह से और भी सिखाए हुए लोग बैठे हुए थे कि पैसे दे के अली से सवाल करो, मैं उड़ के इसलिए जा रहा हूँ ताकि मौला ने जो कहा है कि तू ही जिब्रील है, ताकि लोग देख ले जो उड़ के जा रहा है वो सच में जिब्रील है। आप गौर फरमा रहे हैं कि यह है अमीरुल मोमिनीन का इल्म। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हज़रत अली मौला अली रसूलुल्लाह के साथ जा रहे थे कि जनाब जिब्रील वही लेके आ गए। हज़रत जिब्रील के परों की फड़फड़ाहट को हज़रत अली ने महसूस फरमाया। रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह लगता है अभी आपके पास जनाब जिब्रील आए थे। रसूल अकरम ने हज़रत अली के रुखसार पे बोसा दे के फरमाया, या अली बिल्कुल सही सुना है, जो मैं सुनता हूँ वही आप सुनते हैं, जो मैं सुनता हूँ वही आप सुनते हैं, जो मैं देखता हूँ वही आप देखते हैं। तो ये है अली। लेकिन दुनिया से अली का किरदार बर्दाश्त न हुआ। दुनिया परेशान होती है कि अली कैसे बुलंदबाला हो गए। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया अपने आप की बराबरी करती है मौला अली से, बल्कि अली और हैं, हम और हैं। खुदा ने तमाम फजीलतों को समेट कर अली के दामन में दे दिया। बल्कि मौला अली की तमन्ना नहीं है कि तमाम फजीलतें उनके पास आ जाएं, तमाम फजीलतों की तमन्ना है कि हम अली के पास आ जाएं। उसकी दलील ये है कि डूबते हुए सूरज की तारीख किसी ने लिखी है, लेकिन उंगली से पलटते हुए सूरज की तारीख सबने लिखी है। ये पलटते हुए सूरज की तारीख क्यों लिखी गई? क्योंकि अली के इशारा उसकी तरफ हो गया था।
तो अब सूरज को निस्बत अली के इशारे से हो गई, तो उसका भी कद बढ़ गया। टूटते हुए सितारे की इतनी तारीफ नहीं होती, लेकिन दर अली पे आए हुए सितारे की तारीफ हर किसी ने लिखी है, हत्ता कि कुरान की आयत भी आ गई, वन्नज्म इज़ा हवा, कसम है उस सितारे की जो किसी दरवाजे पे झुका। तो ये है फजीलत। अब हम अपने आप को देखते हैं कि हम मौला जैसे हैं, अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, बल्कि हम और हैं, अली और हैं। और उसकी सीधी सी दलील जितने भी मेरे सुनने वाले हैं और जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ जा रही है, बस इस ज़रा से छोटा सा मसला है, आप उसको दिल में महसूस फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा, और अंजुमन मज़लूमिया की जो मेहनतें हैं वो भी रायगा नहीं जाएंगी, खुदा यकीनन कबूल करने वाला है। आप देखें कि जब हम पैदा होते हैं और जब हम मरते हैं, हमारी इब्तिदा कैसी है, हमारी इंतहा कैसी है, हमारा आगाज़ कैसा है, हमारा अंजाम कैसा है, हमारा स्टार्ट कैसा है, हमारा एंड कैसा है। जब हम पैदा हुए तो इतने नजीस थे कि हमें कोई आगोश में लेने को तैयार नहीं था। जब हमें गुस्ल दे दिया गया, जब हमें तहारत दे दी गई, तो अब हम लोग हमें आगोश में ले रहे हैं। इसका मतलब जब हम पैदा हुए तो हम नजीस थे। अच्छा, जब पैदा हुए तो हम नजीस थे, उसके बाद हम बड़े हुए, दीन पे अमल किया, इस्लाम की तालीमात पे अमल किया, नमाज़ पढ़ने लगे, रोज़ा रखने लगे, हज करा, ज़कात दी, इताअत करने लगे, माँ बाप से के साथ हुस्न सलूक करने लगे, कुरान पढ़ने लगे, मुत्तकी हो गए, परहेज़गार हो गए। ऐसे मुत्तकी की नमाज़ें शब नहीं छूट रही है, कोई नमाज नहीं छूट रही है, सुन्नतें भी पढ़ रहे हैं, वाजिब भी पढ़ रहे हैं, ताक़ीबात भी पढ़ रहे हैं। इतने मुत्तकी परहेज़गार हो गए कि पूरे महल्ले में इनके कुरान पढ़ने के चर्चे होने लगे, पूरे महल्ले में मेरे तक़वे के चर्चे होने लगे, पूरे महल्ले में मेरे फसाद व बलागत के चर्चे होने लगे कि इनसे अच्छा कोई इबादत गुजार नहीं है, इनसे बड़ा कोई मुत्तकी परहेज़गार नहीं है। लेकिन यही मुत्तकी परहेज़गार क़ारी कुरान इबादत को अंजाम देने वाला जब दुनिया मरा और जब इंतकाल हुआ, तो अब कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है, अब कोई छूने को तैयार नहीं। का क्यों? का ये अब इतने नजीस हो गए हैं कि अगर इनको छू लिया तो हम पर भी गुस्ल वाजिब हो जाएगा। जब तक इनको गुस्ल मैयत नहीं दिया जाएगा, जब तक इनको छूने भी नजीस है। अगर जिसने छू लिया तो उस पर भी गुस्ल मसे मैयत वाजिब हो जाएगा। तो आपने देखा नहीं, हम नजीस पैदा हुए थे, हमें तहारत दी गई, और जब हम बड़े हुए उसके बाद जब मरे तो फिर हम नजीस थे, फिर हमें तहारत दी गई। इसका मतलब हमारी इब्तिदा भी नजीस थी, हमारी इंतहा भी नजीस है। तो अजीज़ान गिरामी, फिर कहने को जी नहीं चाहता अब लोग समझे कि हम अली को सलाम क्यों करते हैं, मौला पे अपनी जाने कुर्बान क्यों करते हैं, अली को मौला अली को अपना इमाम क्यों मानते हैं, मौला अली को अपना रहबर क्यों मानते हैं। क्योंकि जब हम पैदा हुए तो हम नजीस थे, जब दुनिया से गए तो नजीस थे, हमारा आगाज़ भी नजीस था, हमारा अंजाम भी नजीस था। लेकिन अली वो हैं कि जिनका आगाज़ भी तैयब व ताहिर है, जिनका अंजाम भी तैयब व ताहिर है। दलील ये है कि जब पैदा हुए थे तो खाने काबा में हुए थे, जब शहीद हुए तो मस्जिद कूफा में हुए थे। ये है मामला। हम पैदा हुए तो नजीस, अली पैदा हुए खाने काबा में। हम पैदा मरे तो नजीस, अली ने शहादत पाई तो मस्जिद कूफा में। विलादत खाना काबा, शहादत मस्जिद कूफा। न ऐसी इब्तिदा देखी, न ऐसी इंतहा देखी। दुनिया क्या बराबरी करेगी हज़रत अली इब्न अबी तालिब की। मौला खाने काबा में पैदा हुए हैं, खाने काबा में। अच्छा, मामला ये होता है मेरे सुनने वाले नाजरीन कि जब अंगूर नहीं मिलते हैं तो वो खट्टे नज़र आते हैं। लोग कहते हैं अरे क्या अच्छा हुआ नहीं मिले, वो तो अंगूर खट्टे थे, जो खा रहा होगा वही जाने। बस मौला के साथ भी लोगों ने यही मामला किया कि जब देखा लोगों के बुज़ुर्गों के कद ना बढ़े और अली के चाहने वाले ये कह कह के मौला की फजीलत पढ़ने लगे, मेरा मौला तो वो है जो खाने काबा में पैदा हुआ, मेरा आका वो है जो खाने काबा में पैदा हुआ, कायनात में किसी को ऐसी फजीलत नहीं मिली। तो अब लोगों के मुँह बने कि अरे इसमें मौला की क्या फजीलत, इसमें अली की क्या फजीलत थी। वो तो उनके बाबा का, यानी उनके बाप हज़रत अबू तालिब का नज़रिया था, क्योंकि वो मुतवल्ली काबा थे। खाने काबा की तमाम चाबियां जनाब अबू तालिब के पास में रहती थी, और जब वक्त विलादत आया तो जनाब अबू तालिब ने चाहा कि उनका नाम तारीख़ में लिख दिया जाए फजीलत के एतबार से, इसलिए ज़ौजा को खाने काबा की चाबी दी और जाके कहा कि जाओ काबे में विलादत करा दो ताकि मेरा नाम फ़जीलत वालों में लिख दिया जाए, साहिब फ़जीलत में लिख दिया जाए। तो मैं कहता हूँ बुग़्ज़ अली ने लोगों की अक्ल को भी अंधा कर दिया है, लोगों के अक़ीदों को भी ख़ब्त कर दिया है। बल्कि रवायत गढ़ने से पहले हकीकत तो दुनिया सोचे। दुनिया ने तो कह दिया अबू तालिब का नज़रिया था कि उनकी औलाद खाने काबा में पैदा हो, बल्कि दुनिया सोचे तो क्या मामला है। पहले हज़रत अली से पहले 3 बेटे पैदा हुए जनाब अबू तालिब के।
पहले नंबर पे जनाब तालिब पैदा हुए, दूसरे नंबर पे जनाब जाफ़र पैदा हुए, तीसरे नंबर पे जनाब अकील पैदा हुए, चौथे नंबर पर मौला अली पैदा हुए। यानी हज़रत अली से उनके 3 सगे बड़े भाई हैं। अगर जनाब अबू तालिब का ये नज़रिया था कि उनकी औलाद खाने काबा में पैदा हो, तो जब बड़े बेटे जनाब तालिब पैदा हुए तब क्यों ना गए? जब दूसरे बेटे जनाब जाफ़र पैदा हुए तब क्यों ना गई? जब तीसरे बेटे जनाब अकील पैदा हुए तब जनाब अबू तालिब ने क्यों नहीं कहा लो चाबी लेके जाओ खाने काबा में मेरे तीसरे बच्चे की विलादत करा दो ताकि मेरा नाम खान साहिब फजीलत लोगों में लिख दिया जाए? ये हज़रत अली की विलादत पे ही एहतमाम क्यों किया गया? बल्कि इसका मतलब 3 बेटे पैदा हो गए और तीनों को ये शरफ़ नहीं मिला कि वो खाने काबा में पैदा हो, लेकिन जब चौथे नंबर पर अली दुनिया में आने लगे तो अब जनाब फ़ातिमा बिनते असद जनाब अबू तालिब की ज़ौजा हज़रत अली की वालिदा माजिदा खाने काबा की तरफ बढ़ी और इस शान शौकत के साथ बढ़ी कि इस्मतों ने जनाब फ़ातिमा बिनते असद को घेर रखा था। फ़जीलत हज़रत का बीबी का तवाफ़ कर रही थी, शोहरत जनाब फ़ातिमा बिनते असद के तलवे चाट रही थी, तहारत लबों का कसीदा बनी हुई थी, नूर का साया था। जैसे खाने काबा के करीब आईं और आके अपने बतन मुताहर को खाने काबा की दीवार से मस किया और मस करके फरमाती हैं कि माबूद मेरे लिए दूसरा रास्ता बना दे, मेरे लिए दूसरा रास्ता बना, मेरे लिए दीवार में दर बना, मेरी मुश्किलों को आसान फरमाया। मैंने कहा बीबी आप हज़रत अली की वालिदा माजिदा हैं, आप इमाम अव्वल की वालिदा हैं, आप इरादा करिए ताला टूट जाएगा, आप दरवाजे से चली जाइए। बल्कि इस दरवाजे से क्यों नहीं जा रही हैं, बल्कि एक नया दर आपके लिए क्यों बनाया जा रहा है? तो जनाब फ़ातिमा बिनते असद शायद जवाब दें कि मैं इस खाने काबा के पुराने दरवाजे से इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि इस दरवाजे से काफिर भी आते हैं, इस दरवाजे से मुशरिक भी आते हैं, इसी दरवाजे से मुनाफिक भी आते हैं, इसी दरवाजे से अय्यार भी आते हैं, इसी दरवाजे से मक्कार भी आते हैं, इसी दरवाजे से बदनाम ज़माना भी आते हैं। बल्कि मेरे बतन मुताहर और जुज़दान इस्मत में कायनात का पहला इमाम है, माबूद मेरे लिए दूसरा रास्ता बना दे ताकि ज़माने को पता चले कि अवाम का रास्ता और होता है, इमाम का रास्ता और होता है। आपने मुलाजा फरमाया कि मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ? जनाब मौला कायनात के लिए खाने काबा में एक अलग से रास्ता बनाया गया ताकि ज़माना समझे कि अवाम का रास्ता और है, इमाम का रास्ता और है। इमाम अवाम के रास्ते पे नहीं चलता, अवाम को इमाम के रास्ते पे चलना पड़ेगा। और जनाब फ़ातिमा बिनते असद गईं, बल्कि दुनिया एहसान माने जनाब अबू तालिब का कि जनाब अबू तालिब की ज़ौजा हज़रत अली को खाने काबा ले आई, वरना अली जहाँ होते खाने काबा वहाँ होता। बल्कि बहुत ही खूबसूरत 4 मिसरे हैं कि मुमकिन नहीं निशाने काबा ज़मीं पे होता, गरना नुज़ूल ज़ाते मौला यहीं पे होता, बिनते असद अली को लाई हरम में वरना हैदर जहाँ पे होते काबा वहीं पे होता। यह है मौला अली का मेयार है, मौलूद काबा है और मस्जिद कूफा में शहादत है। बस अब ज़्यादा वक्त में गुंजाइश नहीं है। हज़रत अली इमामुल मुत्तकीन है। इमामुल मुत्तकीन क्या है? यानी मुत्तकी के इमाम है, मुत्तकीन के इमाम हैं। ये लक़ब अली का, मौला अली का बड़ा बेहतरीन लक़ब है, इमामुल मुत्तकीन। अली मुत्तकीन के इमाम है, यानी अली के पीछे जो चल रहा है वो मुत्तकी होगा। हर ऐरा गैरा मौला अली के पीछे नहीं चलेगा, बल्कि वो चलेगा जो मुत्तकी होगा। इसीलिए मौला अली ने जब वक्त आखिर ज़रबत का ज़ख्म लगा हुआ है और बिस्तर पर तड़प रहे हैं, लेकिन अपने चाहने वालों का इतना ख्याल है कि इमाम हसन से आखिरी वसीयतों में ये लफ्ज़ कहे कि बेटा हसन और हुसैन, जहाँ तक हो सके मेरे चाहने वालों को ये वसीयत कर दो कि तुम्हारा इमाम कह गया है कि तक़वा इख्तियार करो, जितना हो सके मुत्तकी बनते चले जाओ, क्योंकि मैं मुत्तकीन का इमाम हूँ, मुस्लिमीन का इमाम नहीं हूँ। क्योंकि जो मुसलमान होगा ये ज़रूरी नहीं वो मुत्तकी होगा, लेकिन जो मुत्तकी होगा ये ज़रूरी होगा कि वो नमाजी भी होगा, वो रोज़ेदार भी होगा, वो अच्छा मुसलमान भी होगा, वो अच्छा इतादत गुज़ार भी होगा, वो अच्छा मुतियो फरमा बरदार भी होगा। ये मौला अली की वक्त आखिर वसीयत है अपने चाहने वालों से कि तक़वा इख्तियार करो, जैसा जितना हो सके उतना तक़वा इख्तियार करो। जितना जितना तुम तक़वा इख्तियार करते चले जाओगे, हमारी मारिफत का चिराग और तेज़ होता चला जाएगा। अल्लाहु अकबर। आज 21 रमज़ान, अभी एक मजलिस और होनी है जिसको वाली जनाब मौलाना क़िबला काबा शब्बर खान साहब क़िबला अम्बेडकर नगर ख़िताब फरमाएंगे। अभी आपको वो भी सुनना है। फिर 5 स्टार वीडियो की जानिब से जुलूस का भी एहतमाम है जो पिछले साल का है, मोमिनीन की तस्कीन दिलो जाँ के लिए। अभी आपको ज़ियारत भी करी जाएगी। हम पर गम दोहरा है, ये मैं कई बार जुमले कह चुका हूँ। हम पर ये आज 21 रमज़ान ये गम दोहरा है।
क्यों गम दोहरा क्यों है? पहला गम तो ये है कि हमारा मौला दुनिया से रुखसत हो गया, और दूसरा गम ये है कि हम अपने मौला का गम नहीं मना पा रहे। अल्लाह अकबर। ये मजलिस शाम गरीबा है। अंजुमन मजलूमिया हर साल बेगमगंज कानपुर में शाम गरीबा के उन्वान से ताबूत निकालती है। ये शाम गरीबा 2 शाम गरीबा हैं। एक वो शाम गरीबा है जो करबला में जनाब ज़ैनब ने करी है, एक वो शाम गरीबा है जो हसन हुसैन ने कूफा में करी है। अल्लाह अकबर। आज का वो दिन है कि जनाब ज़ैनब यतीम हो गई। आज वो दिन है कि आज हसन हुसैन यतीम हो गए। उन बच्चों से पूछिए कि जिनके सर से पहले ही माँ का साया उठ चुका था, आज उनके सर से उनके बाप का साया भी उठ गया। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है कि मौला बिस्तर पर हैं और दर्द से तड़प रहे हैं। इमाम हसन ने तबीब को बुलाया। जब तबीब आया तो मौला अली के ज़ख्म का जायज़ा लिया। चूँकि मौला का चाहने वाला था, मौला का ज़ख्म देख के रोने लगा। इमाम हसन से फरमाता है, आका अब ज़्यादा वक्त नहीं है, जो वसीयत करनी हो कर लीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि जितना दूध पिलाएंगे, जितना शीर पिलाएंगे तो मौला को दर्द में आराम मिलेगा। तबीब बाहर निकला और ये खबर कूफे में आम हो गई कि अली को दूध की ज़रूरत है, अली को जितना शीर पिलाया जाए उतना मौला के दर्द में आराम मिलेगा। तारीख बताती छोटे छोटे बच्चे कोज़ों में दूध लेके मौला के दरवाजे पे आ गए। मौला ने ये मंजर देखा। इमाम हसन घर से बाहर निकले। जब घर के अंदर आए तो मौला अली ने पूछा, बाहर ये शोर कैसा है? इमाम हसन मौला अली से फरमाते हैं, बाबा जान, छोटे छोटे बच्चे कूज़ों में आपके लिए दूध लेके आए हैं। बच्चे यतीम हैं, कूज़ों में दूध लेके आए। देखिए आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, सब आपको अपने हाथ से दूध पिलाना चाहते हैं। मौला अली ने बिस्तर पर हैं, तड़प रहे, लेकिन एक अजीब जुमला कहा कि बेटा हसन, तुम तो जानते हो कि अली ने ज़िंदगी भर कभी यतीमों का हक नहीं खाया, उनसे कहें कि वो दूध अपने पास रख लें। अल्लाह अकबर। ये है इमाम हसन, ये है मौला कायनात। तमाम वसीयतें शुरू होने लगी। बस एक वसीयत का मुझे ज़िक्र करना है और बाकी मसाइब अगले ख़तीब से आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, बस तसव्वुर कर लें कि मौला आपके हाजिर व नाजिर हैं। इंशाअल्लाह आपको बड़ी कैफियत महसूस होगी। तारीख बताती है जब जनाब सबसे वसीयत कर ली तो जनाब ज़ैनब को बुलाया और तमाम करबला के वाक़यात बताए कि बेटा तुम्हें मेरे बाद सख्तियाँ उठानी पड़ेंगी, बेटा तुम्हें मेरे बाद बड़े रंजो मसाइब उठाने पड़ेंगे, मेरे बाद तुम्हें फाके रखने पड़ेंगे, मेरे बाद तुम्हें प्यासा रहना पड़ेगा, मेरे बाद तुम्हें बाज़ारों में जाना रहेगा। तारीख बताती है जनाब ज़ैनब सर झुकाए रोती जाती हैं, बाबा की बातों को सुनती चली जाती है। लेकिन जैसे ही हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह अकबर। अल्लामा रशीद तुराबी अलैहिर्रहमा ये जुमला कहा करते थे कि जैसे ही मौला ने कहा कि बेटी ज़ैनब, मेरे बाद तुम्हें दरबार शाम में भी जाना होगा, तुम्हें बाज़ारों में बेरिदा भी जाना होगा, बस ये जुमला कहना था कि जनाब ज़ैनब ने सर उठाया और उठा के हाथों को जोड़ के फरमाती हैं, ए बाबा जान, आपकी ज़ैनब हर जगह चली जाएगी, आपकी ज़ैनब हर ज़ख्म उठा लेगी, आपकी ज़ैनब हर रंजो मसाइब बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन बाबा ज़ैनब दरबार शाम में उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक आप ज़ैनब के पास नहीं आ जाएंगे। मुझसे वादा करें कि जब मैं दरबार शाम में जाऊंगी तो आप मेरे करीब होंगे। तारीख बताती है कि जब कत्ल इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब को दरबार शाम में ले जाया जाने लगा और जैसे ही जनाब ज़ैनब दरबार शाम के करीब पहुंची तो जनाब ज़ैनब के कदम रुक गए। अब लाख शिम्र कोशिश करता है कि ज़ैनब को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन बीबी नहीं बढ़ती। ताज़ियाना लेके सैयद सज्जाद के पास आया और आगे पूछता है, अपनी फूफी अम्मा से पूछो कि क्यों आगे नहीं बढ़ती, वरना हम तुम्हें ताज़ियाना मारेंगे। चौथे ही इमाम ने हाथों को जोड़ के फरमाया, फूफी अम्मा आगे क्यों नहीं बढ़ती हैं, वरना मलून मुझे ताज़ियाना मारेगा। जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा सज्जाद, मेरे बाबा ने मुझसे वादा किया था 21 रमज़ान कूफे में कि ज़ैनब जब तुम दरबार में जाओगी तो तेरा बाप अली मौजूद होगा। अब मैं अपने बाबा का रास्ता देख रही हूँ। ये जुमला कहना ही था कि नशेब से हाथ बुलंद हुआ, कांधे पे मौला का हाथ आया, आवाज़ आई, ए बेटी ज़ैनब आगे बढ़ो, तुम्हारा बाबा तुम्हारे करीब आ चुका है, तुम्हारा दरबार में जाना इस्लाम की फलाह बहबूदियत के लिए ज़रूरी है। अल्लाह लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा इन क़तलत अमीरुल मोमिनीन, अल्लाहुम्मा इन क़तलत अमीरुल मोमिनीन, अल्लाहुम्मा इन क़तलत अमीरुल मोमिनीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बारहा जहाँ जहाँ भी मोमिनीन इस मजलिस को सुन रहे हैं उन सब के दिली हाजात को पूरा फरमा।
बारहा तमाम अंजुमन मज़लूमिया के मेंबरान की दिली हाजात को पूरा फरमा। बारहा तमाम मोमिनीन को बसदक़ा वसीला चारदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बीमार उनको शफ़ा कामला अता फरमा। बारहा जो मक़रूज़ उनको कर्ज़ अदा फरमा। बारहा जो बे औलाद जनाब अली असगर के सदक़े में उनको औलाद नगीना इनायत फरमा। बारहा इमाम ज़माना के हक़ का वास्ता इस करोना वायरस को निस्फ़ नाबूद फरमा दे। बारहा तमाम परेशानियाँ, तमाम मुश्किलात और तमाम बलाओं का हल तेरे आखिरी हुज्जत का ज़हूर है, उनके ज़हूर में ताजील फरमा दे और उनके